अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी एजुकेशनिस्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और आज कुछ हम देखेंगे कि मोटे मोटे रूल्स क्या चेंज हुए हैं पीएचडी में इनरोल होने के लिए। एचईसी ने अभी हाल ही में पीएचडी में इनरोल होने के लिए जो पुराने रूल्स थे उनमें तब्दीलियाँ कर दी हैं और उसको हम देखेंगे वो क्या तब्दीलियाँ हैं, और अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करने का इरादा बना रहे हैं तो किन किन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और क्या इसमें ज़्यादा बेहतरी लाई गई है और किस तरह से इन रूल्स में स्टूडेंट्स को मज़ीद फ़ायदा होगा। तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले नहीं किया, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। लेट्स सी कि वो क्या रूल्स हैं, चंद एक जो एचईसी ने चेंज किए हैं उनको हम देखते हैं बारी बारी। और जी नंबर 1 पर हमारे पास ये मौजूद है अखबार की कटिंग। दी न्यूज़ में ये आर्टिकल शाया हुआ था जिसमें इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने नया जो नोटिफिकेशन है पीएचडी पॉलिसी के हवाले से उसको नोटिफाइड कर दिया है। तो इसमें नंबर 1 पे आप देखें जी, अकॉर्डिंग टू एचईसी चेयरमैन तारिक बनूरी, वन कैन नाउ अप्लाई फॉर अ पीएचडी आफ्टर 16 years of education, as now the requirement for MS and MPhil prior to a PhD has been removed. The new policy will be effective from January 1। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि एचईसी ने जो है वो ये फ़ैसला किया है कि पहले जो पीएचडी करने के लिए एक शर्त थी कि पीएचडी से पहले आपको एमएस और या एमफिल होना ज़रूरी है, उस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है और ये पॉलिसी जो है वो जनवरी 1 2021 से इम्प्लीमेंट की जाएगी। यानी जब पहले आप मास्टर्स करते थे उसके बाद पीएचडी करने के लिए ये ज़रूरी होता था कि आप एमएस करें और एमफिल या एमफिल करें, तो तब ही आप पीएचडी में इनरोल हो सकते थे। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। अब आप डायरेक्ट मास्टर करने के बाद अगर पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इससे पहले आपको एमएस या एमफिल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये अब काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। जब आप मास्टर्स अपना कंप्लीट किया कर चुके होंगे या करने वाले होंगे तो आपका माइंड ये होगा कि अब आपने पीएचडी करनी है, तो डायरेक्ट 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद यू कैन गो फॉर पीएचडी एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू एमफिल और एमएस बिफोर एंटरिंग इनटू पीएचडी। तो ये तो एक ऐसी शर्त है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि एमफिल में भी आप तकरीबन ज़्यादा रिसर्च वर्क ही करते थे जो आगे जाके आपको पीएचडी में भी करना पड़ता था। उसी तरह आपको एक थीसिस भी लिखना पड़ता था। देन अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी पीएचडी और एमफिल की, तो इसलिए अब एमफिल को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। मींस के पीएचडी के लिए एमफिल ज़रूरी नहीं है, वैसे आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है कि मास्टर्स के बाद आपने 2 साल का एमएस या एमफिल ज़रूर करना है पीएचडी डॉक्टर बनने के लिए इन योर सब्जेक्ट। ये बिल्कुल शर्त ख़त्म की गई है। अब आप मास्टर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के फ़ौरन बाद ही पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस नोटिफिकेशन का। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है, मोर ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम in the history of Pakistan, the policy has removed the requirement for doctoral student to pursue a PhD in their own discipline. So ये बहुत ही एक अहम मेरे ख्याल में डेवलपमेंट है फॉर द हायर स्टडीज़ कि पहले आपको पता है ये शर्त होती थी कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है या आपने एमफिल किया है उसी सब्जेक्ट में आप अपनी डॉक्टोरल डिग्री भी जो है वो परसू करेंगे। आपको उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना पड़ेगा जिसमें आपका मास्टर्स और आपका एमफिल है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एमफिल इकोनॉमिक्स में है और मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में है, देन यू कैन ओनली डू पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, यू कैन ओनली बिकम डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है जी। आप बेशक आपने मास्टर्स किसी सब्जेक्ट में किया है और आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसमें आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज है, आपका रुझान, आपकी टेंडेंसी किसी और सब्जेक्ट की तरफ है, तो आप पीएचडी उस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ना कि ये ज़रूरी हो कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है आपने उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट डेवलपमेंट और ये बहुत आम है। लेकिन इसमें अभी थोड़ी डिटेल में मैं जाऊंगा अभी, क्योंकि देखना पड़ेगा कि अगर आपका सोशल साइंसेज में मास्टर है तो बाकी सब्जेक्ट सोशल साइंसेज के अवेलेबल होते हैं, तो आप आया कि उनमें जो है वो पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप जंप टू नेचुरल साइंसेज या जंप टू आर्ट्स एंड लिटरेचर की तरफ जा सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा देखना है
इस बारे में। लेकिन अब ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो आप उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करें। यू कैन गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। और नीचे जो है अगर इस पॉइंट को हम देखें तो डोर्स ऑफ एन एम फिल लीडिंग टू पीएचडी फॉर स्टूडेंट्स आर केप्ट क्लोज्ड। However, MS MPhil degrees can be obtained on the basis of required qualification। ये वही पुरानी बात कि अब MPhil जो है वो पहले जो होता था कि MPhil लीडिंग टू PhD एक रूल था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आप MPhil जो है वो obtain तो कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि PhD के लिए आप MPhil करें। आप मास्टर्स के बाद डायरेक्ट PhD में इनरोल हो सकते हैं। तो ये आई थिंक 2 पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट है पीएचडी स्टूडेंट्स आर आल्सो बार्ड फ्रॉम लीविंग देयर होम कंट्री फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। बिल्कुल जी, पीएचडी करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि आप फ़ौरन बाहर चले जाएंगे और किसी आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब का इरादा रखते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा एचईसी ने करने से रोक दिया है। अब आपको जो है वो पीएचडी करने के बाद 2 साल अपने मुल्क में ही सर्व करना पड़ेगा, और उस पीएचडी का फ़ायदा ताकि आपके मुल्क को ज़्यादा हो। एंड देन जो है वो आप उसके बाद अगर कहीं जाएं, किसी एकेडमी में बाहर फेलोशिप वगैरह करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज से आपको ऑफ़र होती है, देन यू कैन अवेल दैट ऑफ़र ओनली इफ़ यू हैव स्पेंड 2 ईयर्स आफ्टर पीएचडी इन योर ओन कंट्री। तो अपने मुल्क में 2 साल पीएचडी के बाद सर्व करना बहुत ज़्यादा, इसको लाजमी करार दे दिया गया है। इसकी आपसे पहले जो है वो एफिडेविट वगैरह ले लिया जाएगा, और उसके बाद अगर आपने 2 साल के अंदर पीएचडी करने के बाद अगर आप मुल्क छोड़ते हैं तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपने 2 साल तक मुल्क में जो है वो सर्व करना है, जो कि आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। ब्रेन ड्रेन को वैसे भी हमने रोकना है ताकि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा काबिल लोग रहें। एंड नीचे वाला पॉइंट आखिरी है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन द रिक्वायरमेंट टू सेंड पीएचडी dissertations to foreign experts for review will also be removed, and people will now be allowed to send these for review to Pakistani academicians। और हाँ जी, ये बहुत ही अहम एक और नुक्ता कि पहले जो तो आप अपनी डिसर्टेशन या थीसिस होता था, उसके लिए ज़रूरी था कि वो थीसिस जो है वो अप्रूव्ड हो किसी बाहर के स्कॉलर्स से, किसी बाहर के एकेडमिशियन से। लेकिन अब जो है वो लेकिन अब इस शर्त को भी चेंज कर दिया गया है। आप अपना थीसिस लिखेंगे, अपनी डिसर्टेशन बनाएंगे, तो आप उसको पाकिस्तानी एकेडमिशियन या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सेंड कर सकते हैं फॉर अप्रूवल। तो आई थिंक ये भी बड़ी अच्छी शर्त है। अब बाहर भेजने में जो एक्सपेंसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा होते थे स्टूडेंट्स के, एंड वो एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता था। नाउ यू कैन सेंड योर थीसिस ओवर हेयर इन पाकिस्तान टू द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। वो भी इतनी सेम काबिलियत रखते हैं, तो वो आपका थीसिस पढ़ेंगे और उस थीसिस पे आपको उसको डिफेंड करना होगा, फिर वो अप्रूव हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। और एक जो इस सारी मेरे ख्याल में कटिंग्स में नहीं आ रहा, उसमें ये है कि पीएचडी का जो मिनिमम जो टाइम है वो 3 साल है, और जो मैक्सिमम टाइम है 8 साल। तो मिनिमम 3 साल में आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, देन मैक्सिमम अगर आपका जो टाइम पीरियड जाता है वो 8 साल तक है। उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन ने आप के जो है वो नॉलेज में इजाफा किया होगा। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो नाउ यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी एजुकेशनल न्यूज़ हैं एचएससी के हवाले से और दीगर आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, और बहुत जल्दी मैं लेक्चर्स और दूसरी किस्म के बहुत सारा स्टफ़ आपके लिए तैयार करने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं, एक फैमिली बन जाएं, ताकि हम मिलकर मेंटली और नॉलेज वाइज ग्रो कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।